नमस्कार। अभी हमने भारतीय इतिहास का, क्या है, भारतीय इतिहास का, अच्छा, भारतीय इतिहास का भारतवर्ष और संकल्पना एवं विचार में भारतवर्ष पूरा कंप्लीट कर लिया है। दूसरा था भारतीय ज्ञान परंपरा वाला टॉपिक, तो आज हम उसकी चौथी क्लास कंप्लीट करने जाएंगे। चौथी क्लास, जैसे कि हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या पढ़ लिया है, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा में हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार माइंड में और बता देता हूं जो मैंने पिछली बार शुरू किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें हम देखो क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले ही इसका अर्थ और स्रोत देखा था। इसका अर्थ और स्रोत, नहीं वो क्या, वो बंद करना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने क्या क्या देखा था, जैसे हमने इसका अर्थ देखा था, इसका अर्थ देखा, क्या क्या देखा, अर्थ देखा, स्रोत देखे, अर्थ स्रोत। इसके बाद हमने इसके क्या देखे थे, इसके बाद देखे थे हमने इसके विषय, अर्थात इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम देखा था। क्या देखा, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम। क्या देखा, शिक्षा का पाठ्यक्रम देखा था। इसके बाद हमने देखा था प्रमुख भारतीय संस्थान, प्रमुख शिक्षण संस्थान। क्या देखा, प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान। क्या देखा था, प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान। तीसरा आज हम देखें, उसके बाद हमने देखे थे शिक्षण संस्थान हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक है महाकाव्य। क्या, महाकाव्य। और प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। महाकाव्य में हम दो चीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी, महाकाव्य में दो चीज पढ़ेंगे। नंबर एक रामायण, और नंबर दो महाभारत। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रामायण और महाभारत। अगले देखेंगे प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री, प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। और फिर देखेंगे अगला टॉपिक है जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा, प्रमुख भारतीय विद्वान। अगला पॉइंट क्या रहेगा, प्रमुख भारतीय विद्वान। प्रमुख भारतीय विद्वान। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, अर्थ एवं स्रोत, शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान। आज हमारा, हमने प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान पढ़ लिए। आज हमारा जो टॉपिक है महाकाव्य, उसमें रामायण एवं महाभारत है। तथा प्रमुख, इसके बाद रहेगा प्रमुख चिकित्सा शास्त्री, भारतीय चिकित्सा शास्त्री। उसके बाद है प्रमुख भारतीय विद्वानों का टॉपिक रहेगा।
है, आज क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत। क्या टॉपिक है? रामायण एवं महाभारत। ठीक है, रामायण एवं महाभारत। चलो अपन स्टार्ट करते हैं रामायण एवं महाभारत। महाकाव्य लेना है। महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य में दो चीजें कौन कौन सी, एक तो रामायण है, दूसरी महाभारत है। रामायण और दूसरा महाभारत, ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है। तो पहली हेडिंग डालना है अपन को रामायण। क्या डालना है? रामायण। हेडिंग क्या है? रामायण। पहली हेडिंग क्या है? रामायण। रामायण के बारे में हम जानते हैं कि रामायण क्या है भैया। तो रामायण को अगर देखा जाए तो रामायण की रचना कब हुई? सबसे पहले त्रेता युग में। कब हुई? त्रेता युग में। ऋषि वाल्मीकि द्वारा इनकी रचना की गई थी। अर्थात रामायण की रचना कब हुई है? त्रेता काल में हुई है। और इनकी रचना कब हुई थी? तो देखा जाए त्रेता काल में किसने की? ऋषि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि द्वारा इनकी रचना की गई थी। किनके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा की गई थी। अर्थात जो रचयिता थे वो कौन थे? वाल्मीकि जी थे। रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। तो अपन देखते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो एक और पॉइंट ये लिखना है अपन को। क्या लिखना है? कि रामायण हिंदू संस्कृति एवं संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। रामायण हिंदू संस्कृति एवं संस्कृत का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रथम महाकाव्य है या आदि काव्य। तो यहां लिख लो रामायण हिंदू संस्कृति एवं संस्कृत भाषा का आदि काव्य है। क्या है? आदि काव्य है। संस्कृत भाषा का आदि काव्य है। रचयिता की बात करें तो वाल्मीकि जी। रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रचना काल की बात करें तो रचना कब हुआ? त्रेता काल। रचना काल की बात करें तो कब? त्रेता काल। या त्रेता युग। कौन सा? त्रेता युग। रचना काल की बात करें तो क्या है? त्रेता युग। ठीक है, अगला पॉइंट इधर लिखेंगे अपन। रचना काल की बात करें तो क्या है? त्रेता युग। रचना काल की बात करेंगे तो क्या है? त्रेता युग। ठीक है, रचना युग की रचना काल क्या है? त्रेता युग। अगला पॉइंट लिखो श्लोकों की संख्या। श्लोकों की संख्या। श्लोकों की संख्या। श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो यहां लिखो पहला पॉइंट
वाल्मीकि रामायण में, कौन सी, वाल्मीकि या प्रथम संस्करण की बात करें तो कौन सा है प्रथम संस्करण, वाल्मीकि रामायण। तो लिखो यहां वाल्मीकि रामायण में श्लोकों की संख्या 6000 थी। श्लोकों की संख्या 6000 थी। श्लोकों की संख्या कितनी थी, 6000 थी। परंतु गुप्त काल में, गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। कितनी हो गई, 24,000। परंतु गुप्त काल में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 24,000 हो गई। परंतु गुप्त काल में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 24,000 हो गई। इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोला गया था। समझ में आ जाए रामायण के बारे में। रामायण की बात करते हैं तो मतलब महाकाव्य हम शुरू किए थे, तो पहला था रामायण, दूसरा है महाभारत। तो रामायण की बात करते हैं। रामायण हिंदू संस्कृति और संस्कृत भाषा का, हिंदू संस्कृति व संस्कृत भाषा का आदि काव्य है। रचयिता की बात करें तो वाल्मीकि जी थे। रचना काल की बात करें तो त्रेता युग था। कौन से युग में लिखी गई, तो त्रेता युग में लिखी गई है। कब लिखी गई, त्रेता युग में लिखी गई है। ठीक है, इसीलिए श्लोकों की संख्या की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी थी, 6000 थी। परंतु गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24,000 हो गई थी। कितनी हो गई, 24,000 हो गई। इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोला गया था। ठीक है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोला गया था। कांड अर्थात रामायण में कितने पाठ हैं, कांड अर्थात रामायण में कितने पाठ हैं, तो रामायण में 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन से कांड है, क्या आपको याद है 7 कांड? तो लिखो कांड। कांड लिखो रामायण में, या पहले पॉइंट लिखो, रामायण में कांडों की संख्या रामायण में कांडों की संख्या 7 है। कितनी, 7। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, 7 है। तो लिखते हैं अपन 7 बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, चलो सिंपल ही बना चलेंगे। नंबर 1 बालकांड, नंबर 1 बालकांड। नंबर 2 अयोध्या कांड।
नंबर 3 या लिख लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अरण्य कांड। कौन सा? अरण्य कांड। नंबर 3 कौन सा? अरण्य कांड। नंबर 4 किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। और नंबर 5 सुंदर कांड। नंबर 5 कौन सा? सुंदर कांड। और नंबर 6 लंका कांड। और नंबर 7 उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। अर्थात कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। बाल कांड में भैया बाल क्रीड़ाएं बताई गई। अयोध्या कांड में जब वो बड़े हो जाते हैं तो अयोध्या उसके बारे में बताया। इसके बाद अरण्य कांड, जंगलों में निवास करते हैं, फिर वो जंगलों में जाते हैं। फिर किष्किंधा कांड, किस बाली से उनकी भेंट होती है। सुंदर कांड पूरा हनुमान जी पे चला है। उसके बाद लंका में भैया लंका दहन किया। उत्तरकांड फिर आके अपने अयोध्या में शासन संभाला था, गद्दी संभाली थी। ठीक है, यहां लिख लेना, अगला पॉइंट लिखेंगे। यहां लिखो अगला पॉइंट, बाल कांड और उत्तरकांड। क्या लिखना है? बाल कांड और उत्तरकांड। बाल कांड और उत्तरकांड सबसे बाद में, बालकांड और उत्तरकांड सबसे बाद में जोड़ा गया कांड था। सबसे बाद में जोड़ा गया कांड था, कांड है। ठीक है, 2 कांड है ना, तो इसलिए कांड है। बाल कांड और उत्तरकांड सबसे बाद में जोड़ा गया या जोड़े गए कांड है। सबसे बाद में जोड़े गए कांड है। सबसे बाद में जोड़े गए कांड है। ठीक है, जोड़े गए कांड है। कौन कौन से? बाल कांड और उत्तरकांड। बाल कांड और उत्तरकांड। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, रामायण की कथा, रामायण की कथा, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार, कौशल के राजकुमार राजकुमार कौशल के राजकुमार भगवान राम के, भगवान राम को, भगवान राम को मध्य में रखकर या केंद्र में रखकर, केंद्र में रखकर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, रामायण की मूल कथा या रामायण की कथा ऐसा कर सकते हो, या रामायण की मूल कथा। ठीक है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार भगवान राम को केंद्र में रखकर प्रस्तुत की गई है। क्या है? भगवान राम को केंद्र में रखकर प्रस्तुत की गई है। समझे? ठीक है, भगवान राम को कहां केंद्र में रखकर प्रस्तुत की गई। एक सेकंड माफ कीजिए।
अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। रामायण में, अगला पॉइंट लिखो, रामायण में हिंदुओं का, रामायण में हिंदुओं का, अगला पॉइंट लो, रामायण में हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष मिलता है। रामायण में हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष मिलता है। ठीक है, रामायण में क्या बताया गया है? हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष मिलता है। रामायण की जो मूल कथा है ना, उसको मूल कथा में किसके बारे में बताया गया है? तो भगवान राम के बारे में बताया गया है। रामायण की रचना कौन से काल में हुई? तो त्रेता युग में हुई थी। कौन से युग में हुई है? तो त्रेता युग में हुई। रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी थे। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? तो 7 है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, बाल कांड और उत्तर कांड सबसे बाद में जोड़े गए कांड है। अब अपन देखेंगे अन्य संस्करण। ये तो देखने हमने संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब देखेंगे अन्य संस्करण। हेडिंग डाल लो अन्य, रामायण के अन्य संस्करण। तो मैं डालूंगा अन्य संस्करण। अन्य संस्करण। ऐसे लिखेंगे। इसमें लिखो पहला पयुमचर्यु। क्या नाम है? पयुमचर्यु। पयुमचर्यु क्या नाम है? पयुमचर्यु। डैश करके लिखो इसके आगे। यह जैन संस्करण है। यह जैन संस्करण है। जैन संस्करण है। रचयिता, इसके रचयिता की बात करें, रचयिता आचार्य विमल सूरी। आचार्य विमल सूरी। क्या नाम? आचार्य विमल सूरी। अन्य संस्करण की बात करें तो पयुमचर्यु या जैन संस्करण है। इनके रचयिता की बात करें तो आचार्य विमल सूरी। इनके रचयिता की बात करें आचार्य विमल सूरी। कौन थे? आचार्य विमल सूरी। ठीक है, इनके बारे में इस ग्रंथ में पयुमचर्यु में एक विशेष तथ्य बताया गया है। क्या तथ्य बताया गया है? इस ग्रंथ में, जैन संस्करण में, रावण को एक दुर्बल व्यक्ति बताया गया है, कमजोर व्यक्ति बताया गया है। पयुमचर्यु में क्या बताया गया है आचार्य विमल सूरी द्वारा? कि रावण एक कमजोर दुर्बल व्यक्ति था, जिसका वध भगवान राम ने ना करके लक्ष्मण के द्वारा किया गया। क्या बताया गया है? कि रावण एक दुर्बल व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था, और रावण का वध भगवान राम ने ना करके लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां लिखो विशेष तत्व।
विशेष तत्व। इसमें बताया रावण एक दुर्बल व्यक्ति था, दुर्बल स्लैश कमजोर व्यक्ति था, जिसका वध भगवान राम के द्वारा ना करके भगवान राम के द्वारा ना करके लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। पयूम चरियु क्या है? यह एक जैन संस्करण है। रचयिता कौन है? आचार्य विमल सूरी है। विशेष तथ्य की बात कर रहे हैं। रावण एक दुर्बल व्यक्ति था या कमजोर व्यक्ति था, जिसका वध भगवान राम ने ना करके किसने किया? लक्ष्मण ने किया। अगला पॉइंट लिखो, दशरथ जातक क्या है? दशरथ जातक। दशरथ जातक ये कौन सा है? बौद्ध संस्करण। कौन सा है? बौद्ध संस्करण। ये कौन सा है? बौद्ध संस्करण। दशरथ जातक क्या है? बौद्ध संस्करण है। ठीक है, क्या है? बौद्ध संस्करण है। भाषा, इसकी भाषा देखी जाए तो पाली भाषा। कौन सी है? पाली। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। ठीक है, बौद्ध संस्करण है। भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। अगला लिखो, इरामावतारम। अगला संस्करण कौन सा है? इरामावतारम। इरामावतारम कौन सा संस्करण है? इरामावतारम। ये कौन सा संस्करण है? तमिल संस्करण। तमिल संस्करण। कौन सा संस्करण है? तमिल संस्करण। यहां एक और लिख लेना, सच्ची रामायण। अच्छा, उसको अगले उसमें लिखा देंगे। ठीक है, अगले उसमें स्लाइड में लिखाते हैं। एक और लिखो यहां, सच्ची रामायण। कौन सी? सच्ची रामायण। कौन सी लिखनी है? सच्ची रामायण। ये कौन सा है? ये भी तमिल संस्करण है। यह भी तमिल संस्करण है। यह लिखो, यह भी तमिल संस्करण है। क्या है? तमिल संस्करण है। ठीक है, यह भी कैसा है? तमिल संस्करण है। इसके रचयिता की बात करें, इसके रचयिता है राम अवतार हो गई और सच्ची रामायण। इनके रचयिता है रामास्वामी कौन है? रामास्वामी नायंकर पेरियार। इनके रचयिता कौन है? रामास्वामी नायंकर पेरियार। रामास्वामी नायंकर पेरियार। दूसरा लिखो, अगला श्री रामचरितमानस। श्री
रामचरित मानस। इसके रचयिता कौन है? ये तो आप जानते ही हो, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। श्री रामचरितमानस इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। देखो सच्ची रामायण यह भी तमिल संस्करण है, रचयिता रामास्वामी नायंकर पेरियार है। श्री रामचरितमानस इसको कौन नहीं जानता है? इसको कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं श्री रामचरितमानस को। और इनके रचयिता है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। अगला पॉइंट लिखो, ये हो गए हमारे तुलसीदास जी हो गए। और इसमें कुछ विशेष फैक्ट है वो लिख लो एक आध। अगला विशेष फैक्ट लिख लो, रामायण का अपन विशेष फैक्ट बना लेते हैं मतलब विशेष तथ्य। विशेष तथ्य विशेष तथ्य लिखो, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद, बांग्ला भाषा में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? कृतिवास। कृतिवास द्वारा किया गया। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कृतिवास द्वारा किया गया था। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? कृतिवास द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको संस्करण बता दिए। संस्करण बताने के बाद मैंने आपको बता दी विशेष तथ्य में कि रामायण का पहली बार बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है? कृतिवास ने किया है। अब आगे देखते हैं, अगले देखते हैं कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। अगला पॉइंट लिखो, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बदायूनी। बदायूनी द्वारा किया गया था। आ गया, हमने रामायण कंप्लीट कर दी। इसमें से कुछ अगर विशेष टॉपिक तथ्य और भी बचते हैं तो अपन देख लेंगे, लेकिन मेरे अनुसार मैं ऐसा मानता हूं कि अब आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रामायण में इतने तथ्य पढ़ लिए तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया रामायण में। देखा, रामायण हिंदू संस्कृत और संस्कृति का प्रथम आदि काव्य, भाषा का आदि काव्य, रचयिता वाल्मीकि जी हैं, रचनाकार त्रेता युग की बात करें, रचनाकालीय युग की बात करें तो कौन सा? त्रेता युग है। श्लोकों की संख्या बात करें तो श्लोकों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 6000 थी। श्लोकों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 6000 थी। लेकिन जैसे जैसे गुप्त काल तक पहुंचे तो गुप्त काल तक श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24000 हो गई, विस्तृत कर दिया। इसलिए इसे क्या बोला गया? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोला गया। ठीक है, 24000 हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया। रामायण में 7 कांड है। 7 कांड मतलब 7 अध्याय हैं। और 7 अध्याय पहला कौन सा है? बाल कांड है, दूसरा है अयोध्या कांड है, तीसरा है अरण्य कांड है। देखो बाल कांड में भगवान राम का जन्म होता है, बचपन की कहानियां आती हैं,
इसके बाद जैसे ही अयोध्या कांड आता है, अयोध्या वो बड़े हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन जीना करते शुरू करते हैं, उसी समय क्या हो जाता है, वो शादी आदि कर लेते हैं। उसके बाद क्या, अरण्य कांड, जंगलों में पहुंचते हैं, फिर जंगल सीता की खोज करते हैं, जंगलों में पहुंचते हैं, वनवास पे। फिर किष्किंधा कांड है, बाली से भेंट होती है, सुग्रीव से भेंट होती है, बाली से युद्ध होता है, सुग्रीव से भेंट होती है। सुंदर कांड में हनुमान जी पूरा काम संभालते हैं माता सीता की खोज में। इसके बाद लंका कांड, लंका पे चढ़ाई करके लंका का दहन करते हैं, कौन, हनुमान जी, ठीक है, और रावण का वध करते हैं भगवान राम। इसके बाद उत्तरकांड है, उत्तरकांड में फिर लौट के आते हैं, अपनी राजगद्दी संभालते हैं उत्तरकांड में। इसके बाद बालकांड और उत्तरकांड सबसे बाद में जोड़ा गया है। रामायण की जो मूल कथा है, रामायण की मूल कथा कौशल नरेश या कौशल के राजकुमार भगवान राम के केंद्र में रखकर प्रस्तुत की गई। मतलब जो रामायण की जो मेन तथ्य है कि किसके ऊपर बनाई गई है रामायण, तो भगवान राम के ऊपर बनाई है। सीधी सी बात, उनके आदर्श व्यक्तित्व, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति, उनके बारे में बताया गया है भगवान राम के। रामायण में हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष भी मिला है, जैसे हिंदू और यवनों के साथ युद्ध हुआ है, ठीक है, शकों और यवनों के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य संस्करण, जैसे पयुमचरी या जैन संस्करण है। विशेष तथ्य आचार्य विमल सूरी द्वारा लिखा गया। रावण को एक दुर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति बताया है। इसमें भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, किसने किया, लक्ष्मण ने किया था। दशरथ जातक है, बौद्ध संस्करण है, भाषा पाली थी। रामावतारम तमिल संस्करण है। एक और है सच्ची रामायण, यह भी तमिल संस्करण है, जो इसके रचयिता रामास्वामी नायकर पेरियार और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ये तो सभी जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारत में कि वो इसको नहीं जानता, ठीक है। विशेष तथ्य की बात करें, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास द्वारा किया गया था और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया। तो यहाँ हमारा टॉपिक रामायण वाला कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या बचता है, दूसरा टॉपिक क्या है, महाभारत। महाभारत के बारे में हम देखें। लिखो, हेडिंग डालो महाभारत। महाभारत क्या है, हेडिंग महाभारत। तो महाभारत के बारे में हम जानेंगे। महाभारत क्या है, महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखा गया महाकाव्य। महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखा गया महाकाव्य। इसके रचना काल की बात करें तो कब हुए, द्वापर में इसकी रचना काल अर्थात कब लिखा गया, तो कब लिखा गया, द्वापर युग में लिखा गया है। और इनके रचयिता हैं, तो रचयिता की बात करें वेद व्यास जी थे। कौन थे, वेद व्यास जी थे। लेकिन जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, उस समय महाभारत में सिर्फ और सिर्फ 8,800 श्लोक थे। अर्थात उस समय जब महाभारत का मूल तत्व था, जब उस समय महाभारत की रचना की गई, उस समय 8,888 श्लोक थे। परंतु वर्तमान में जो महाभारत अपने पास उपलब्ध है, उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख है। अब जैसे जैसे महाभारत का विकास होता है, वो अपन कालखंड देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसे जय बोला गया था और इनकी रचना की थी वेद व्यास जी ने की थी। इसमें श्लोकों की संख्या थी कितनी, 8,800। श्लोकों की संख्या कितनी थी, 8,800। और ये रचना हुई। इसके बाद जब ये ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद पढ़ के सुनाया गया था किसको, युधिष्ठिर जी को, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, धर्मराज थे, तो उनको सुनाया गया था। किसको, युधिष्ठिर जी को सुनाया गया था। तो किसने सुनाया था, वेद व्यास जी ने सुनाया था। और उस समय 8,800 श्लोक थे कि बोले हमने ये लिखा है, आप इसमें कुछ सुधार बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए तटस्थ रहकर रचना की जाए, ठीक है।
इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों में रहकर, मैं कॉल करता हूं आपके लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों में रहकर इसकी रचना की जाए। क्या है? पक्ष और विपक्ष दोनों में रहकर इसकी रचना की जाए। ठीक है, तो महाभारत के बारे में हम जान रहे हैं, तो लिखते हैं अपन सबसे पहले महाभारत के बारे में। विश्व का, महाभारत के बारे में जानते हैं अपन। लिखो महाभारत, पहला पॉइंट इसमें पहले लिखो, सबसे पहले महाभारत भारत एवं विश्व का, महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य या ग्रंथ है। सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य / ग्रंथ है। महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य / ग्रंथ है। क्या है? महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य एवं ग्रंथ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि किस युग में रचना हुई, तो मैं लिखूंगा युग। माफ कीजिए, आज मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं। युग देखेंगे तो ठीक है, क्या देखेंगे? महाभारत भारत एवं विश्व, मैं कॉल करता हूं त्रिवेणी जी, है ना। महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य एवं ग्रंथ है। अगला पॉइंट लिखेंगे युग। युग क्या है भैया? कब इसकी रचना हुई? युग तो कौन सी युग में हुई है? द्वापर युग में। कौन सी युग में? द्वापर युग में। इसकी रचना कब हुई है? द्वापर युग में रचना हुई है। कब हुई है इसकी रचना? द्वापर युग में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, रचयिता। महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी। रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य एवं ग्रंथ है। ठीक है, युग रचना काल की बात करें, कौन से युग में रचना हुई है? तो द्वापर युग में हुई है। कब हुई है? द्वापर युग में। ठीक है, रचयिता की बात करें तो रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, अलग कलर से लिखूं क्या द्वापर युग को? ठीक है, लिख देता हूं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको भी अलग लिख देते हैं, महर्षि वेद व्यास जी को, समझ में आ जाएगा। ये मेनू वाला कहां से आ गया? ठीक है, इसको भी अपन अलग कलर से लिख देते हैं, येलो कलर में। महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, महर्षि रचयिता की बात करें तो रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। अगला पॉइंट लिखो, परंतु वर्तमान में जो महाभारत है, यहां लिखो, परंतु वर्तमान में जो महाभारत उपलब्ध है
उपलब्ध है उसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने ना करके अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई है। एक व्यक्ति ने ना करके अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई है। अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई है। ठीक है, परंतु वर्तमान में जो महाभारत उपलब्ध है उसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने ना करके अरे वाह, बहुत सारे पॉइंट छूट जाते, ना करके अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई है। ठीक है, परंतु वर्तमान में जो महाभारत उपलब्ध है उसकी रचना मतलब एक व्यक्ति ने ना करके एक काल में भी नहीं हुई है, मतलब द्वापर युग में ही हुई है, लेकिन आगे चलकर अनेक व्यक्तियों द्वारा इसकी रचना की है। जैसे अथर्वा ऋषि ने, इसमें लोमहर्ष भी मिलते हैं, उग्रश्रवा और उनके पुत्र लोमहर्ष भी मिलते हैं। तो लोमहर्ष देखा जाए तो जो अपन उत्तर वैदिक काल अथर्ववेद सबसे जो लास्ट का वेद है, तो उग्रश्रवा और लोमहर्ष द्वारा अथर्ववेद की भी रचना की गई। ठीक है, तो इसमें भी रचयिताओं के नाम मिलते हैं, जो अपन आगे एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, एक टेबल के माध्यम से अपन देखते हैं, इसमें टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, इतने में अपना काम हो सकता है। हाँ, हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना। ठीक है, अपन एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। श्लोकों की संख्या हो गई और रचयिता के नाम देना। एक और बना लेंगे अपन। हाँ, इसी को छोटा कर लेते ना अपन। इसी को छोटा कर लेंगे। अरे अच्छा, छोटा नहीं होगा ये भी है। चलो ठीक है, अपन यहाँ डायरेक्टली बना देंगे। चलो कोई बात नहीं। एक, ठीक है, दूसरी बनाना है। एक और देख लेते हैं आगे। हाँ, इसमें कलर फिल कर लेते हैं पहले। इसमें अपन कलर फिल करेंगे। नहीं यार, ओ बबुआ, इसका ये रहेगा। अपन दूसरा लेते हैं, इसको ये लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये काम ले लिया अपने, और इसको अपन ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक रहा ना। अरे बबुआ बोलो ना, ठीक रहा। अरे बबुआ पढ़ लो यार, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? क्या चाह रहा है हमसे? हाँ, हो तो गया। ठीक है, अब करेंगे फिल कलर इसमें।
ठीक है, चलो अरे 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 हाँ, कहाँ जा रहे बाबू, काहे दिक्कत आ रही है यार, इतना काहे लोड ले रहे हो, इतना देखो। चलो हो गया, ये आप भी टेबल बना लेना, ये टेबल आप भी बना लेना। तो लिखिए पहले, तो यहाँ लिखना महाभारत का नाम, महाभारत का नाम, महाभारत का नाम, श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या, और यहां लिख लो रचयिता का नाम, रचयिता का नाम। चलो एक और बना देते हैं, तो उससे थोड़ा सा ठीक है। और यहां लिख लेना किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, हाँ किसके समक्ष प्रस्तुत किया, किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये सारी चीज अपन को यहाँ लिखना है। पहले महाभारत का नाम, अगला पॉइंट लिखना है श्लोकों की संख्या, दूसरा रचयिता का नाम, तीसरा किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो अपन इसमें 4 पॉइंट बनाएंगे। पहला, ठीक है हो जाएगा काम। दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे आपको टेबल बनानी है। ठीक है, तीसरा और चौथा। तो अब इसमें पहला लिखो, इसका नाम की बात करें तो पहले ही मैं नाम लिखना है। नाम में मैं पिंक कलर से लिखूंगा जय, पहला नाम क्या है जय। श्लोकों की संख्या की बात करें तो 8800, हाँ कलर दूसरा लिया जाएगा। 8800, कितनी 8800। रचयिता की बात करें तो महर्षि वेद व्यास जी। कौन है रचयिता, तो वेद व्यास जी लिख दो, वेद व्यास जी, व्यास जी महाराज। ठीक है, कौन है, महर्षि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। अगर बात करें कि किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष, युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट लिखो, अगला जो नाम बनता है उसका नाम था जय भारत। क्या है, जय भारत। अगला नाम क्या बना, जय भारत बना था अगला नाम। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 24,000 हो गई। कितनी हो गई, 24,000। बिना कहानी के, बिना कहानी के, इसको कुछ और पेन से लिख दिया है। बिना कहानी के, ठीक है, जय भारत। क्या बोला गया, जय भारत।
श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई, बिना कहानी के हो गई। ठीक है, श्लोकों की संख्या। रचयिता की बात करें तो रचयिता थे शुक्राचार्य। कौन थे? शुक्राचार्य। रचयिता की बात करें तो रचयिता कौन थे? शुक्राचार्य थे। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो राजा परीक्षित के समक्ष, राजा परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो राजा परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समझ में आया? पहले जय बोला गया, फिर उसके बाद जय भारत बोला गया, और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 थी, बिना कहानी के। रचनाकार कौन थे? शुक्राचार्य थे। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो राजा परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगला बात करते हैं। अगले को बोला गया भारतीय इतिहास। क्या बोला गया? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। ठीक है, रचयिता की बात करें, सॉरी, श्लोकों की संख्या की बात करें तो श्लोकों की संख्या हो गई 24। श्लोकों की संख्या 24,000 थी। कितनी? 24,000। अतिरिक्त व्याख्यान के तहत, इसमें लिखो अतिरिक्त व्याख्यान के तहत, अतिरिक्त व्याख्यान सहित। रचयिता की बात करें तो रचयिता का नाम था वैशंपायन। कौन? वैशंपायन। रचयिता की बात करें तो कौन था? वैशंपायन। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो बात करेंगे जन्मेजय। कौन है? जन्मेजय। राजा जन्मेजय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगली बात करते हैं। अगले को बोला गया महाभारत। कितना? क्या बोला गया? महाभारत। और महाभारत में श्लोकों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 1 लाख थी। कितनी है? 1 लाख। कितनी थी? 1 लाख थी। इसीलिए क्या बोला गया? महाभारत बोला गया। इसलिए क्या बोला गया? महाभारत बोला गया। श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। रचयिता की बात करें तो उनके रचयिता उग्रश्रवा और उनके पुत्र लोमहर्ष थे। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। कौन थे? ऋषि लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। कौन थे? ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो शौनक ऋषि के समक्ष। कौन थे? शौनक ऋषि। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो शौनक ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? शौनक ऋषि के समक्ष। ठीक है, किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? शौनक ऋषि के समक्ष। ये है एक टेबल। मतलब जो वर्तमान में महाभारत उपलब्ध है वो कहाँ कैसा है? ये लास्ट वाला महाभारत। 1 लाख श्लोकों की संख्या। ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था? शौनक ऋषि के संग नैमिषारण्य नामक स्थान पर। कहां पर? नैमिषारण्य नामक स्थान पर। यहां लिखना नामक स्थान पर। ठीक है, नैमिषारण्य नामक स्थान पर। ये थी एक टेबल। और इसके बारे में हमने देख लिया है कि महाभारत का जो विकास हुआ है, विकास क्रम देख लिया है। अर्थात महाभारत का हमने क्या देखा है? विकास क्रम देखा है। और विकास क्रम को हमने इस तरह से एक टेबल के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छे से किया है। अगर आप एक बार इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भूलोगे नहीं। ठीक है, तो महाभारत और जो नैमिषारण्य नामक स्थान है वर्तमान का
जो लखनऊ का क्षेत्र है, कौन सा लखनऊ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नैमिषारण्य बोला जाता है। तो नैमिषारण्य नामक स्थान को कहाँ, वर्तमान के जो लखनऊ का क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, महाभारत के बारे में इतना। अब देखते हैं महाभारत। महाभारत में क्या है, क्या घटना बताई गई है। अगर देखा जाए कि महाभारत है क्या, तो महाभारत पांडव और कौरवों के मध्य लड़ा गया 18 दिन के युद्ध की कहानी बताई गई है। महाभारत में क्या बताया गया, पांडव और कौरवों के बीच लड़े गए युद्ध की कहानी बताई गई। किसकी बताई गई, पांडव और कौरवों। कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। 18 दिन के युद्ध की घटनाओं के बारे में महाभारत में बताया गया। 18 पर्व में, कितने पर्व है, महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व है 6वें नंबर का भीष्म पर्व। महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व है महाभारत का भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही भागवत गीता का वर्णन किया गया। भीष्म पर्व में ही भागवत गीता का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया, भागवत गीता का वर्णन किया गया। भागवत गीता में क्या बताया गया है, माफ कीजिए, कुछ खाया तो नहीं है लेकिन क्यों आ रही, पानी पी लिया जाए। वो पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो आज मेरे साथ एक दोस्त ने एक कहानी बताई थी, फिर आप परेशान हो जाओगे। मॉर्निंग में हम चाय पी रहे थे एक चाय की दुकान पे, हमारा मित्र आता है, बोले यार हमारी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने बधाई है, अच्छी बात है, इसमें दुख की क्या बात है, कि समझ नहीं आ रहा, बिहार में सिलेक्शन हुआ है, खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं। सिलेक्शन होने की खुशी मनाओ, ये यहाँ से जाने के दुख में भी हो परेशान हो जाओ। तो बबुआ आप भी पढ़ लो, बबनी तो निकल जाएंगी, समझे ना, बबनी तो सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, इसीलिए आप पढ़ लो। सिलेक्शन लेना है तो उनसे पहले आप सिलेक्शन ले लो, नहीं तो आप बस दुख में ही रह गए। जैसे हमारे आज मित्र बता रहे थे सुबह कि दुखी, खुशी मनाओ या दुख, उसका सिलेक्शन हो गया इसकी खुशी, या वो जाएगी इसका दुख, इसलिए आप पढ़ लो बबुआ। ठीक है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी, 18 थे। और ये किसका व्याख्यान किया गया महाभारत में, कौरव और पांडवों के युद्ध की घटनाओं का व्याख्यान किया। एक 6वां पर्व है, उसका नाम है भीष्म पर्व। उसमें भागवत गीता का वर्णन किया गया है, और भागवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। इसके बाद देखा जाता है कि महाभारत में प्रमुख सूत्रधार व्यक्तियों की बात करें, जैसे कि महाभारत में कितने व्यक्ति, जैसे अपन ने रामायण के बारे में पढ़ा, तो रामायण में जो केंद्र में व्यक्ति था, अर्थात रामायण जिसके बारे में लिखी गई थी, उसमें मेन प्रमुख व्यक्ति कौन थे, भगवान राम। इसी तरह इनमें जो महाभारत में प्रमुख व्यक्ति हैं वो 18 हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 18। तो अर्थात देखा जाए कि महाभारत में प्रमुख सूत्रधारों की संख्या कितनी है, 18 है। वो हम आपको लिखा देंगे कुछ कुछ जो प्रमुख हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल, ठीक है, बढ़े या नहीं, ठीक है बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ, क्लास हो जाएगी ना अपनी, हाँ आराम से हो जाएगी। चलो महाभारत में अगला लिखो, पर्वों की संख्या। क्या लिखना है, पर्वों की संख्या। देखो मैं भले टाइम आपका जाएगा कि सर आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े कभी भी। इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं, इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास ले लोगे बस। टाइम तो लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाइम नहीं लगेगा, मैं इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लीजिए एक बार। पर्वों की संख्या कितनी है, पर्वों की संख्या कितनी है, 18। पर्वों की संख्या कितनी है, 18 है। पर्वों की संख्या 18। अगला पॉइंट लिखो, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता
महाभारत के छठवें पर्व, कौन से छठवें पर्व, कोष्ठक में लिख लेना भीष्म पर्व। कौन सा? भीष्म, कोष्ठक में लिख लेना भीष्म पर्व का भाग है, पर्व का भाग है। अब देखो भगवत गीता आई है, तो उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। यहां लिख देते हैं भगवत गीता। भगवत गीता में क्या बताया गया है भैया? भगवत गीता में क्या बताया गया महाराज? सुनिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। भगवत गीता में क्या किया गया है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए। अर्जुन ने बोला था, महाभारत के युद्ध में खड़े हो गए, रणभूमि में जब खड़े थे अर्जुन, बोले कि महाराज हे सारथी, मेरे सामने सभी मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, मेरे सभी साथी लोग हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध लड़ूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, और उपदेश दिए तो बताया कि कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, आप युद्ध कीजिए। आप धर्म युद्ध कर रहे हो, और धर्म युद्ध में हमेशा धर्म की विजय होती है। आप धर्म युद्ध कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? धर्म युद्ध कर रहे हैं। आप वनवास काट के आ गए, जब भी आपका स्थान नहीं, आपकी जगह नहीं वापस की जा रही है, आपका क्षेत्र नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या है? ये धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में हमेशा विजय किसकी होती है? धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। तो जब उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण ने, तब अर्जुन ने युद्ध लड़ना शुरू किया। चलो शुरू करते हैं। क्या है भाई? गीता में 18 अध्याय हैं। यहां से शुरू कर दो। हाँ, इसको हटा देते हैं, यहां पर नहीं, यहां लिखेंगे। यहां लिखो भगवत गीता। यहां लिखिए पहला पॉइंट, गीता में 18 अध्याय। कितने? 18 अध्याय हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। किसको? अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। क्या है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए। अगला पॉइंट लिखो, गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद की अवधारणा बताई गई। ठीक है, अवतारवाद की अवधारणा बताई गई। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद की अवधारणा बताई गई। अगला पॉइंट लिखो, गीता को कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम बताया गया है। गीता को कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम बताया गया है। अगला पॉइंट लिखो, बांग्ला भाषा में अनुवाद, गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद, गीता का
बांग्ला भाषा में अनुवाद, भाषा में अनुवाद मालाधर बसु ने किया। किसने? मालाधर बसु ने। किसने किया है? मालाधर बसु ने किया था। गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? मालाधर बसु ने किया। अगला पॉइंट अब अगले देखते हैं। ये आगे गीता के बारे में हमने यहाँ स्पेशल फैक्ट देख लिए। अब देखेंगे अपन महाभारत के अन्य तथ्य। हेडिंग डाल दो अन्य तथ्य। देखो पहला पॉइंट, महाभारत में 18 सूत्रधार में 18 सूत्रधार हैं। अब इनके नाम तो लिखना जरूरत नहीं है, मुझे जहां तक पता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कि देखो कौन कौन है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, भीष्म है, शकुनी है, द्रोणा है, 5 पांडव है, द्रौपदी है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब चीजें तो इनके नाम लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, विशेष तत्व। एक नाम जैसे 5 पांडव, जैसे दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, अरे माफ कीजिए, दुशासन, ऐसे ही बनेगा है ना, दुशासन, कर्ण, धृतराष्ट्र, 5 पांडव, ठीक है, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इतने सूत्रधार थे। अगले पॉइंट अब विशेष तथ्य आ जाओ। एक विशेष तथ्य देखते हैं अपन। विशेष तथ्य में क्या है भाई? कुछ तो होगा स्पेशल। जैसे बांग्ला भाषा में अनुवाद कबीर परमेश्वर ने किया है, ऐसे ही विशेष तथ्य में अपन ने लिखना है कि बांग्ला भाषा में अनुवाद, बांग्ला भाषा और किसने? कबीर परमेश्वर। देखो ये अनुवादक हैं और ये भाषा अनुवाद है, इस भाषा में अनुवाद किया किसने? कबीर परमेश्वर ने, अनुवादक है। दूसरा, फारसी भाषा में अनुवाद, बदायूनी। कौन है? बदायूनी। किस नाम से बात करें? तो रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से। कई बार पूछा गया है के नाम से, कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बदायूनी और रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और अगर बांग्ला भाषा की बात करें तो कबीर परमेश्वर। जैसे रामायण की कृतिवास, गीता का मालाधर बसु। बांग्ला भाषा की बात करें, बांग्ला भाषा में रामायण की रचना कृतिवास ने की। भगवत गीता की बात करें तो मालाधर बसु, और महाभारत की बात करें तो कबीर परमेश्वर। यहाँ हमने 2 बड़े महाकाव्य कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, वो दोनों टॉपिक हमारी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और वो कौन कौन से? भारत के प्रथम प्रमुख चिकित्सा शास्त्री और भारत के प्रमुख विद्वानों की बात करेंगे। ठीक है, तो वो एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने इस तरह 4 क्लास बनाई है। ठीक है, 4-5 क्लास बनेंगी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की। अब आप सोचो कि सर इतना भारी क्लास, लेकिन आप एक बार पढ़ लो, बहुत प्यार से पढ़ा जाए, दिल मन थोड़ा मिला। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।